हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बीएड ब्रिज कोर्स के एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर हम कोर्स नंबर 6 पेडागॉजी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम जानेंगे कि द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं कि हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो है कि जो द वर्ल्ड अराउंड अस का मतलब क्या होता है। ये जो बेसिकली पार्ट है, जो ये चैप्टर है, ये द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया, ये बस एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक समेकित शिक्षण का एक पॉइंट इसको रखा गया है। आप देखते होंगे कि हम कक्षा 4, 5 और कक्षा 3 में ये वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया, जो ईवीएस का चैप्टर है, वो लाया गया है। और इसमें हमने ये भी देखा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ये सभी टॉपिक इसमें शामिल होते हैं। तो कहीं न कहीं ये मानना होता है कि ये वास्तविक जीवन के अनुभव और स्थानीय संदर्भ को जोड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर भी हम ये जानेंगे कि ये जो वर्ल्ड अराउंड अस है, ये कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं एक एनईपी का एनईपी 2020 के अनुसार ये प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है, इसमें क्लास 3, 4 और 5 को रखा गया है। हम जानते हैं एनईपी का जो शिक्षण, जो शिक्षा का एक ढांचा बना हुआ है, तो उसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को प्रिपरेटरी स्टेज में रखा गया है। और ये फाउंडेशनल स्टेज के बाद का एक चरण होता है। इसके बाद हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, तो इसमें कुल 5 वर्षों की शिक्षा शामिल हुई है। और इसमें से 3 वर्ष जो होता है वो बाल वाटिका का होता है, जबकि 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 का होता है। इसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अनुसार जो फाउंडेशन स्टेज है और आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें क्या अंतर है। हम लोग ये देख पाते हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी शिक्षा और न्यूमेरिकल्स और खेल आधारित शिक्षण और गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है, वो करवाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज जो होता है कक्षा 1 और 2 और बाल वाटिका, इसमें हम बच्चों का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और मोटर स्किल के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, ये सब आप इसमें जानेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस, इसको हम शॉर्ट में TWAU के नाम से भी आगे जानेंगे। इसका स्थान कहाँ है। फाउंडेशन स्टेज एक सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ईवीएस कोई एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में हमारी कक्षा 1 और कक्षा 2 बाल वाटिका में ईवीएस के नाम पर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता, कोई भी ऐसा विषय नहीं पढ़ाया जाता। विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके चरण में विषयों को कम और विकास पर अधिक ध्यान दिया हुआ है। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज में बच्चे का एक शारीरिक, मानसिक और इसके साथ ही साथ भावनात्मक और सेंसरी मोटर स्किल के बारे में बात की गई है, क्योंकि इसमें हम बच्चों के विकास के बारे में बात करते हैं। और प्रिपरेटरी स्टेज की ये जो शिक्षण पद्धति है, वो होता है करके सीखना, खेल के माध्यम से सीखना, खोज के माध्यम से सीखना। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आखिर क्यों कक्षा 3, 4, 5 में TWAU, द वर्ल्ड अराउंड अस, को क्यों रखा गया है। इसमें हम ये जानेंगे कि टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू ए यू, द वर्ल्ड अराउंड अस, इसका फुल फॉर्म है कक्षा 3 से लेके 5 तक का एक मुख्य विषय के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि यूपी के प्राइमरी स्कूल में जो कक्षा 4 जो कक्षा 4 होती है, जो कक्षा 4, 5, कक्षा 4, 5 और 6, ठीक है, आने वाली है उसमें, और कक्षा 3 में भी,
यहाँ पर ईवीएस एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। ईवीएस एक क्या पढ़ाया जाता है? चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें कक्षा 5 का जो बुक है, कक्षा 5 की जो बुक है उसका नाम है प्रकृति, और कक्षा 4 की भी और कक्षा 3 की भी ऐसी ऐसी किताबें हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ईवीएस का एक अच्छा खासा एक पूरा चैप्टर बनाया गया है, एक पूरी किताब बनाई गई है, पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है। पहले ईवीएस पढ़ाया, इसको ईवीएस के रूप में अब इसको हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विषय भाषा और गणित के माध्यम से ही इसको पढ़ाया जाता है, हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं कि जो हमारा ईवीएस है वो कैसे समेकित है, एक जैसा लगता है, ठीक है ना। हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ईवीएस और टीडब्ल्यूए कैसे समानता है। ये समेकित करता है जी, हाँ, ये सबको समेकित करता है, सबको इंटीग्रेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर भी बच्चे का एक एक डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें मानसिक, शारीरिक और इमोशंस, बच्चा पर्यावरण के संबंधित कितना सेंसिटिव है इस पर थीम आधारित होता है, और अंतर विषयक होता है। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज को हर सब्जेक्ट इसमें लिंक हुआ है, और गतिविधि आधारित शिक्षण इसमें कार्य होता है। आइए आगे चलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जो द वर्ल्ड अराउंड अस है, ठीक है, उसमें क्या नया क्या है। इसमें बच्चे के विकास को अधिक ध्यान दिया गया है, बच्चे का जो विकास है उसको यहाँ पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थपूर्ण सीखने पर जोर है, और एनसीएफ जो सेकेंडरी स्टेज है उसके अनुसार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन है कि सोच और कौशल के विकास, आलोचनात्मक सोच, जिज्ञासा, बच्चों की और अनुभव के द्वारा सीखना, सीखने के नए तरीके हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो चैप्टर है हमारे 4, 5 और कक्षा 3 में, वो प्रोजेक्ट आधारित होने चाहिए, गतिविधियाँ आधारित होनी चाहिए, और हैंड ऑन लर्निंग के बारे में होना चाहिए। कौशल का अगर विकास देखें तो पूर्व व्यावसायिक कौशल होना चाहिए। पूर्व व्यावसायिक कौशल का मतलब होता है कि जैसे शुरुआत में अगर हम बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, हो सकता है उनको आने वाले दिनों में, आने वाले जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको एक अच्छा फील होगा पेड़ पौधों के बारे में, जो नॉलेज मिलेगी, जो कि कृषि फार्मर की तरफ उनको ले जाने का कोशिश रहेगी, और जीवन उपयोगी कौशल होता है। हम जानते हैं कि जो द वर्ल्ड अराउंड अस TWAU में एक पुल के रूप में अनुभव ज्ञान को जोड़ता है, जो जिंदगी भर आपको एक सीखने की नींव रखती है। बच्चा जब हमारे आसपास की दुनिया को समझेगा, हमारे आसपास की दुनिया को देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो महसूस कर पाएगा कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में से संबंधित है। मतलब ये कोई चैप्टर है जहाँ पर बच्चे पेड़ों के बारे में सीखते हैं, बच्चे ये सीखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो एक नॉलेज उस पर ले जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। जो आपका द वर्ल्ड अराउंड अस है TWAU, हमारे आसपास की दुनिया, ये 3E अप्रोच पर काम करता है। 3E अप्रोच क्या होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है कि अनुभव अनुभव के द्वारा दिया, मतलब यहाँ पर बच्चे खुद अनुभव करेगा और उसके बाद वो सीखेगा। मान लीजिए कि एक पेड़ है और दूसरा पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और यहाँ दूसरा पेड़ है। एक पेड़ को हमने पानी नहीं दिया, एक पेड़ को हमने पानी दिया, तो कुछ दिनों बाद बच्चा ये सीखेगा कि जो भी पेड़ को हम पानी देते वो डेवलप होता है, और जिस पेड़ में हम पानी नहीं देते वो मर जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखता है। पर्यावरण की खोज और परिवात्मक सोच के बारे में करके सीखेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, और ऐसी ही वीडियो थोड़ी थोड़ी और सिंपल वीडियो जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करिए, ठीक है।